क्रिटिकल टाइम था, ज़्यादा समस्या बढ़ी हुई थी। अब हॉस्पिटल्स में भी आसानी से मेडिसिन, आसानी से बेड वेड सब मिल जाता है और बीमारी का रेशियो भी कुछ घट गया है। तो अभी पर बीमारी पूर्णतः टली नहीं है। और ब्लैक फंगस का और जोर चला हुआ, तो घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, डरिए मत। गब्बर सिंह ये कह के गया, जो डर गया वो मर गया। इस बीमारी में मानसिकता का बहुत ज्यादा प्रभाव है। अगर मानसिक रूप से आप कमजोर हो गए, आप डर गए, तो समझो ये और हैवी होके, कीटाणु और हैवी होके आप पे हमला करता है। तो बहादुरी से लड़े, हिंदुस्तान जीतेगा, कोरोना हार जाएगा। आप लोगों के मैसेज मिलते हैं, आपके उससे मनोबल बढ़ता है, रोजाना चर्चा हो जाती है। और विवेक जाटू लोहारी से हमारे शिष्य हैं भाई दीपक भाई से फरमाइश है, हे मानव तू के चाव है, वार्ता के साथ। वार्ता तो ऐसा कोई गूढ़ रहस्य तो इसमें है नहीं कि कोई पुराण की बात हो या कोई लेख से संबंधित बात हो। देखिए दादा लक्ष्मीचंद जी ने ज्यादातर लेख को गाया है। शास्त्री अपने साथ रखते थे, शास्त्री उनको सुनाते थे और उन लेख को वो अपनी कविता में डालते थे, अपनी कविता उनकी बना देते थे जो शास्त्री बताते। जैसे मशीन, इनपुट और फिर आउटपुट। शास्त्री इनपुट कर देते, बात बता देते, वो इनपुट हो जाता, मुंह से आउटपुट आ जाता, उसी को वो कविताबद्ध कर देते थे। और दादा जगन्नाथ जी की कविताएं हैं ज्यादातर लेख पे, बहुत थोड़ी कविताएं हैं जो लेख से संबंधित हैं। उन्होंने किताबों को नहीं लिखा। दादा जगन्नाथ जी ने क्या लिखा? दादा जगन्नाथ जी ने लिखा अपने जीवन का अनुभव, कि मेरे को ये दुनिया क्या लगी, मेरा अनुभव क्या है। उनके भजनों में उनका खुद का अनुभव है, लेख से संबंधित ज्यादा नहीं है। तो जो वार्ता की बात है, तो वार्ता स्पष्ट ही है, थोड़ा थोड़ा और भी खुल के बताएंगे। ए मानव तू के चाव है, गौर से सुनना, ए मानव तू के चाव है, ये वजन की फरमाइश है। ए मानव तू के चाव है, ओ ए मानव तू के चाव है, ओ हरदम डूब्या रह शोक में, हरदम डूब्या रहे शोक में, सारी सृष्टि गावे, ए मानव तू के चाव है, ए मानव तू के चाव है, ओ हरदम डूब्या रह शोक में, हरदम डूब्या रहे शोक में, सारी सृष्टि गावे, ए मानव तू के चाव है, ए मानव तू के चाव है। गौर से सुनिएगा भजन को। ए मानव तू के चाव है, सारी आना रहे फकर में, सारी सृष्टि गावे, सारी सृष्टि गावे, ए मानव तू के चाव है, ओ ए मानव तू के चाव है। एक मानस है, मानस कमावे है, और ये का कुत्ते बिल्ली बंदर कौन से डीडीएम लाए रहे हैं, को भूखा सोवे है, सब छक्के सोवे है। बता कौन डीटीसी में लाग रहा है, कौन डीडीएम लाग रहा है, कौन बिजली वाला से, कौन मास्टर से, कौन है। दो प्राणी है, एक आदमी से, एक कीड़ी है जो अनाज का भंडारण करते हैं, कोई ना करता। कुत्ते उठे हैं, भूख लागे हमने प्रकृति में पेट भरे हैं अपना,
एक मानस है जो पका के खा है, भोजन को पका के खाता है, और न नजर फला और भी किसी का चूल्हा चढ़े है, सब कच्चा खा है। और मानस है बीमार से और कोई बीमार भी ना है, ना तो प्रकृति ने जो दे दिया न्यू का न्यू खा ले से कोई बीमार ना है। मानस ना भी खा है। मानव तू के चावे ओ ए मानव तू के चावे, ओ हरदम डूब्या रह शोक में, हरदम डूब्या रे शोक में, सारी सृष्टि गावे ए मानव तू के जावे ओ ए मानव तू के जावे। इसमें वार्ता थी जी कि अर्जी उगाव है जी, अर्जी उगाता है सबकी नकल काट देगा, पर गाव को न्या कुत्ते की काट देगा, बिल्ली की काट देगा। यह वार्ता कह रहा था जी वो। ए मानव तू के चावे ओ ए मानव तू के चावे, ओ कुकू 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 कुकू, अरे कोयल कूक कैसा राग सुना वे, अरे कुकू कुकू कोयल कूक कैसा राग सुनावे, ओ जंगल में मत मस्त मोरे यो, अरे जंगल में मत मस्त मोरियो, ओ सबने नाच दिखावे, सुबह सुबह हर पक्षी गाके, सुबह सुबह हर पक्षी गाके, और सुबह सुबह हर पक्षी गाके अपना फर्ज निभावे ए मानव तू के चावे ओ ए मानव तू के चावे, हरदम डूब्या रह शोक में, हरदम डूब्या रे शोक में, सारी सृष्टि गावे ए मानव तू के चावे ओ ए मानव तू के चावे, ओ झूम झूम के झूम झूम के वृक्ष गावता हर पत्ता ताल बजा वे, झूम झूम के वृक्ष गावता हर पत्ता ताल बजा, ओ कीड़ी से हाथी तक ले करे, कीड़ी से हाथी तक ले करे, ओ सबका मन बहलावे, सबके अंदर संगीत जागता, सबके अंदर संगीत बाजता, और सबके अंदर संगीत बाजता, अरे सब
के अंदर संगीत बाजता, यो केवल मनुष्य दबावे, ए मानव तू के चावे, ओ ए मानव तू के चावे। सबके अंदर संगीत बाजता, केवल मनुष्य दबाव है। हवा चल रहा है, ये पेड़ भी अपने कहने ना, पत्ते भी ताली बजाओ हैं, तड़के उठ के देखो पत्ते भी ताली बजाओ हैं, चिड़िया भी गाँव है, कोयल भी गाँव है, पशु पक्षी पौधे पेड़ फल फूल सब क्या मतराउट से। मानस सुता उठते, मानस का भूंडा मुँह पाओ है, किसी का भी भूंडा मुँह ना जाएगा, मानस का टेंशन भरी है। और ना तो पशु पक्षी पेड़ पौधे सब ने समय बिताना से, समय मानस ने बिताना है धरती पर थोड़े दिन, पर जी साहब भूंडा मुँह मानस रख और चुगुरता लखा और भी क्यों नहीं रख। हरदम डूब्या रे शोक में, हरे दम डूब्या रे शोक में, सारी सृष्टि गावे, ए मानव तू के चावे, ओ ए मानव तू के चावे। ओ सबसे उत्तम कला कही पर भाग बनाना था, वह सबसे उत्तम कला कही पर भाग बनाना चावे। ओ हर प्राणी के हर दे के हर महार, प्राणी के हर दे के महान सच्चा प्रेम जगावे, संगीत सहारा ईसा मनुष्य में, संगीत सहारा ईसा जीव, संगीत सहारा ईसा जीवन, परम धाम ले जावे, ए मानव तू के जावे, ओ ए मानव तू के जावे। अरे हरदम डूब्या रे शोक में, हरे दम डूब्या रे शोक में, सारी सृष्टि गावे, ए मानव तू के चावे, ओ ए मानव तू के चावे। ओ संगीत सभी को दुनिया में जीने का ढंग सिखा, संगीत सभी को दुनिया में जीने का ढंग सिखावे। हाँ और शर्म सब तारे धरी, हाँ और शर्म सब तारे धरी, परे गावे जब सर मावे, जगन्नाथी से भोत घने से, जगन्नाथ कहे भोत घने से, जगन्नाथी से भोत घने से, अरे किसने समझावे, ए मानव तू के चावे, ओ ए मानव तू के चावे। ओ हरदम डूब्या रे शोक में, हरदम डूब्या रे शोक
सृष्टि गावे ए मानव तू के चावे ओ ए मानव तू के चावे तोरा मन दर्पण कहलाए ओ तोरा मन दर्पण कहलाए ओ भले बुरे सारे कर्मों को भले बुरे सारे कर्मों को और भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए तोरा मन दर्पण कहलाए ओ तोरा मन दर्पण कहलाए ओ तोरा मन दर्पण कहलाए। हरिओम हरिओम। कुत्ते की डाल भी बोल देगा। ने बोला अरे कुत्ते ने घेर लिया था, भौ 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 बोले मेरी गैल लाग लिए तड़के गा घूमन बोले कां 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 बोले कागा ने बोले दिमाग खा लिया। खेत में बोले चिड़िया ची 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 सब जी जनावर डाल बोल देगा। गाओ गा नहीं कहते ना सुना दे गाओ कौन है बोले और शर्म तो तार तेरी गाओ जब शर्माओ ए मानव तू के चावे सारी आना रहे शोक में सारी सृष्टि गावे ए मानव तू के चावे ए मानव तू के चावे। दयाराम जी कह रहे हैं कि दक्ष प्रजापति के बारे में बताएं उनके पुत्र पुत्री कितने पुत्र पुत्री थी, उनकी संतान कितनी थी, किसने उनको जोग दिलवाया। ये दयाराम जी का सवाल है। दक्ष प्रजापति जी के बारे में बताएं, उनकी संतान के बारे में बताएं, ये उनका सवाल है। ब्रह्मा जी की 5 पत्नी होने का उल्लेख मिलता है। ब्रह्मा जी की 5 पत्नी होने का उल्लेख मिलता है। सावित्री, गायत्री, सरदा, मेधा और सरस्वती। पुष्कर यज्ञ के दौरान गायत्री से विवाह किया था। गायत्री गुर्जर परिवार से थी, यह भी वर्णन मिलता है। जब पुष्कर में जो हवन करने के लिए जब ब्रह्मा जी आए और जब सावित्री समय पर नहीं पहुंच पाई और यज्ञ में हवन में उनकी धर्मपत्नी का होना जरूरी था, वहां ब्रह्मा जी ने शादी की है गायत्री से। लेख कहता है वो गुज्जर परिवार से थी, इसका ये वर्णन मिलता है। देवी सरस्वती जो ज्ञान की देवी मानी जाती है, एक थोड़ा सा मिथक रहता है, थोड़ा सा कि जानकारी के अभाव में बहुत सारी गलतफहमियां पड़ जाती हैं। देवी सरस्वती जो ज्ञान की देवी मानी जाती है, वो ब्रह्मा की पुत्री है। उनका जन्म ब्रह्मा के मुख से बतलाया है। और जो सरस्वती है वो महालक्ष्मी का सात्विक रूप है। महालक्ष्मी का सात्विक रूप है, सात्विक गुण है। जो देवी सरस्वती है वो महालक्ष्मी का सात्विक गुण है, वही सरस्वती है। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र जो मैथुन से पैदा नहीं है, वे 14 मानस पुत्र हैं। उनमें से एक हैं दक्ष महाराज। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र जो मैथुन से पैदा नहीं है, 14 पुत्र हैं। पहले 4 सनत, सनंदन, सनकादिक और संत कुमार, इनका जन्म हुआ है। तब ज्ञान इंद्रियों का विकास भी नहीं हुआ था। ये प्रथम पुरुष लगाओ ब्रह्मा जी ने जो पहले ही अपनी देह से तैयार किए थे। 4 पुत्र संत, सनंदन, सनकादिक और संत कुमार, इनका जब जन्म हुआ तो ये आप ये समझें कि उस समय ज्ञान इंद्रियां भी विकसित नहीं हुई थी। तब ज्ञान इंद्रियों का विकास नहीं हुआ था। ज्ञान इंद्रियों बगैर संसार व मानसिक ज्ञान नहीं हो सकता। ऐसा मस्तिष्क शुद्ध व शांत होता है
जहाँ ज्ञान इंद्रिय सक्रिय नहीं है, ज्ञान इंद्रिय सक्रिय नहीं है, ऐसा मस्तिष्क शुद्ध व शांत होता है। इन चारों में इच्छा शक्ति का अभाव था, ज्ञान इंद्रियों का विकास न होने के कारण तब ब्रह्मा जी ने 10 संतान और पैदा की। शायद आपको क्लियर समझ आ रहा होगा, इससे सरल तौर भाषा होगी क्या। सृष्टि उत्पत्ति के समय प्रथम जो 4 अपनी देह से पैदा किए वो संत सनंदन, सनकादिक और संत कुमार, उन चारों में तब तक कहते हैं ज्ञान इंद्रियां भी विकसित नहीं हुई थी, और ज्ञान इंद्रियों के ना विकसित होने के कारण उनका मन शुद्ध व शांत होता है। ऐसा मन, जहाँ ज्ञान इंद्रियां सक्रिय नहीं होती हैं, ऐसा मन शुद्ध व शांत होता है। तो उन्होंने जब उन चारों को संतान उत्पत्ति के लिए, सृष्टि उत्पत्ति के लिए, दुनिया चलाने के लिए जब उनको आदेश दिया तो उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि इच्छा का अभाव था। तब ब्रह्मा जी ने 10 पुत्र और पैदा किए हैं, 10 संतान तब ब्रह्मा जी ने और पैदा की हैं। उनमें 7 तो ऋषि, जिनको सप्तऋषि प्रथम सप्तऋषि कहा जाता है, 7 तो वे वशिष्ठ, कृतु, पुलस्त, अंगिरा, अत्रि और मरीचि, ये सप्तऋषि, और 8वें भृगु, और 9वां नारद, और 10वें दक्ष। ये 10 संतान उन्होंने और पैदा की। 4 पहले संत सनंदन, सनकादिक और संत कुमार, और सप्तऋषि वशिष्ठ, कृत्यु, पुलस्त, अंगिरा, अत्रि और मरीचि, और 8वें ये 7, ये 4 पहले 11, और 12वें नंबर पे भृगु, 13वें पे नारद जी, और 14वें पे दक्ष महाराज। ये 14 मानस पुत्र हैं। इन मानस पुत्रों में से एक हैं दक्ष महाराज, यानी कि दक्ष ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में से एक हैं। 14 मानस पुत्र ब्रह्मा जी ने तैयार किए। मानस पुत्र जो मन से, इच्छा से, शरीर से, मानस पुत्र जो मन से, इच्छा से, शरीर से, बिना मैथुन के पैदा हुए हैं। किसी लेख में इनकी संख्या 8 है, कहीं इनकी संख्या 14 है, कहीं इनकी संख्या 59 दिखाई है, जिसमें, और कहीं इनकी संख्या 8 है, कहीं 14 है, कहीं 17 दिखाई है, कहीं इनकी संख्या 59 दिखाई है, जिसमें 8 वसु, सप्तऋषि, 11 रुद्र, 14 मनु, ये सब इनमें शामिल करके कई जगह इनकी संख्या, मानस पुत्रों की संख्या 59 भी दिखाई है। बात यह है, जो चीज जितनी पुरानी हो जाएगी वो उतनी जटिल हो जाएगी। अब ये सनातन धर्म है, ये आदि धर्म है, जब से सृष्टि शुरू हुई है तभी से ये है। तब से आज तक कितने लेखों से भी छेड़छाड़ होते हुए, कितने अन्य विदेशी ताकतों के राज को झेलते हुए धर्म घूमता फिरता लोडे लागता आया है। इसमें बहुत कुछ चेंज हो गया। जो चीज जितनी पुरानी हो जाती है उतनी जटिल हो जाती है। दक्ष जी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, और इनका विवाह स्वयंभू मनु व शत्रुपा की पुत्री परसुति से हुआ है। आकुति, देवहुति, परसुति। परसुति जो थी स्वयंभू मनु व शत्रुपा की कन्या, उनसे दक्ष जी का विवाह हुआ है। और इनकी एक पत्नी और लेख दिखाता है वीरणी नाम से। इनकी 2 पत्नी थी, एक परसुति, एक वीरणी। लेख बताता है इनकी 2 पत्नी थी। परसुति से दक्ष की 24 कन्याएं हुई, और वीरणी से दक्ष की 60 कन्याएं हुई, 84 कन्या हुई। 60 वीरणी से, 24 परसुति से। कहते हैं समस्त चराचर, दैत्य, गंधर्व, अप्सरा, पशु, पक्षी सब इन्हीं कन्याओं की संतान हैं। इन सब की पूजा समाज में किसी न किसी रूप में, हर जगह, कहीं किसी रूप में, कहीं किसी रूप में इन कन्याओं की पूजा होती है। और परसुति से आपने जो संतान के बारे में पूछा है कि दक्ष महाराज की कितनी संतान हुई हैं, जो लेख के आधार पे मैं आपको उनका वर्णन करूंगा कि परसुति से दक्ष की 24 पुत्री हुई हैं, 24 कन्याएं हुई हैं, जिनमें सरदा, धरती पुष्टि, सरदा, धरती तुष्टि, पुष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धि, भक्ति, लज्जा, वपु, शांति, सिद्धि और कीर्ति। ये जो 13 कन्या हैं, इनकी शादी धर्म से हुई है।
दक्ष महाराज और प्रसूति की सो ये पहली 23 पुत्र, हाँ सॉरी 24 पुत्री हैं दक्ष महाराज की और प्रसूति की। उनमें से जो ये जो 13 कन्याएं हैं, इन 13 कन्याओं की शादी धर्म से हुई है। श्रद्धा, भक्ति, धृति, तुष्टि, पुष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वपु, शांति, सिद्धि और कीर्ति, इन 13 कन्याओं की शादी धर्म से हुई है। 14वें नंबर पे है ख्याति, इसकी शादी महर्षि भृगु से हुई है। फिर है 15वें नंबर पे सती, सती की शादी रुद्र से, भगवान शिव से हुई है। और यह शादी भी सती ने अपनी मर्जी से अपने पिता से ऊपर होके तब शंकर भगवान को वरया था, तब शिव जी को वरया था। 16वीं कन्या थी संभूति, जिसकी शादी महर्षि मारीची से हुई है। 17वीं कन्या थी समृति, समृति की शादी अंगिरस ऋषि से हुई है। 18वीं थी प्रीति, प्रीति की शादी महर्षि पुलस्त्य, महर्षि पुलस्त्य से हुई है। 19वीं पुत्री थी अक्षमा, अक्षमा की शादी पुलह से हुई है। और 20वीं कन्या जो थी सन्नति, सन्नति की शादी कृतु से हुई है। और 21वीं थी अनसुईया, इसकी शादी ऋषि अत्रि से हुई है। प्रथम ब्राह्मण अत्रि, प्रथम सती अनसुईया। और ऊर्जा 22वीं कन्या थी ऊर्जा, ऊर्जा की शादी वशिष्ठ से हुई है। 23वीं कन्या स्वाहा, स्वाहा की शादी अग्नि से हुई है। 24वीं कन्या है सौदा, सौदा की शादी पितरस से हुई है। ये 24 कन्याएं क्रमशः मैंने आपके सामने दर्शाई हैं, जो दक्ष और प्रसूति, दक्ष की कन्या जो प्रसूति के गर्भ से जिन्होंने जन्म लिया है, वे 24 कन्या हैं। इनकी किन किन से शादी हुई हो क्रमशः आपके बीच में बताया है। कोरोना तो नहीं आ गया। और एक अन्य और जो लेख दर्शाता है, एक अन्य पत्नी और है दक्ष जी की, जिसका नाम है वीरणी। वीरणी से दक्ष महाराज की 60 कन्याएं हुई हैं। इनका भी मैं क्रमशः आपके बीच में रख देता हूं। पहली है वरुवती, दूसरी कन्या है वसु, तीसरी है जामी, चौथी लंबा, 5वीं भानु, 6ठी अरुंधति, 7वीं संकल्प, 8वीं मुहूर्त, 9वीं संध्या, 10वीं कन्या विश्रवा। इन 10 कन्याओं की शादी भी धर्म से की है। दक्ष महाराज ने इन 10 कन्याओं की शादी भी धर्म से की है। 11वीं आदिति और 12वीं दीति, 13वीं दनु, 14वीं कन्या है काष्ठा, 15वीं कन्या है अरिष्ठा, 16वीं है सुरसा, 17वीं कन्या है इला, 18वीं कन्या मुनि, 19वीं कन्या क्रोधवशा, 20वीं ताम्रा, 21वीं सुरभि, 22वीं कन्या शर्मा, 23वीं कन्या तिमी। इन 13 कन्याओं की शादी महर्षि कश्यप से की है। ऊपर जो 10 दर्शाई हैं उनकी धर्म से की है। ये जो 13 नाम मैंने दर्शाए हैं, इन 13 कन्याओं की शादी महाराज दक्ष ने महर्षि कश्यप से की। 24वीं कन्या है कृतिका, 25वीं है रोहिणी, 26वीं है मृगसरा, 27वीं कन्या का नाम है आर्द्रा, 28वीं पुनर्वसु, 29वीं सुनीता, 30वीं कन्या है पुष्य, 31वीं है अश्वलेषा, 32वीं मेघा, 33वीं है स्वाति, 24वीं कन्या है चित्रा, 35वीं कन्या है फाल्गुनी, 36वीं कन्या है हस्ता, 37वीं कन्या है राधा, 38वीं है विशाखा, 39वीं कन्या है अनुराधा, 40वीं कन्या है ज्येष्ठा, 41वीं कन्या है मूला, 42वीं है आषाढ़, 43वीं कन्या है अभिजीत, 44 श्रावण, 45 सर्विष्ट, 46 शताभिषक, 47 पोष्ठ पदस, 48 रेवती, 49 अश्रयुज और 50 भरणी। ये होगी 27। पहली 10 जिनकी शादी धर्म से, अगली 13 जिनकी शादी महर्षि कश्यप से, और ये हैं 27 कन्याएं जो अभी नाम लिए हैं। इन 27 कन्याओं की शादी दक्ष महाराज ने चंद्रमा से की।
और इन 27 कन्याओं की शादी चंद्रमा से की है। 27 कन्या जिनकी शादी चंद्रमा से हुई है, इन्हें नक्षत्र कन्या भी कहा जाता है। नक्षत्र कन्या क्यों कहा जाता है कि इन्हीं के नाम से, इन्हीं 27 कन्याओं के नाम से नक्षत्रों के नाम हैं। वैसे नक्षत्र 28 हैं, कुल नक्षत्र 28 हैं। 28वां नक्षत्र अभिजीत नाम है जिसका, 28वें नक्षत्र का नाम अभिजीत नामक नक्षत्र है, वो 28वां नक्षत्र है। और जो 27 नक्षत्र हैं हमारे, वे इन्हीं कन्याओं के नाम पे हैं। या एक लेख में आओ ना बात के, चंद्रमा से शादी कर दी, वो एक से विशेष प्रेम हो गया, वे 26 रह गई। उन्होंने अपने पिता से जैसे वो शिकायत करी है, तो उन्हीं के श्राप से ये जो कला घटती बढ़ती है ये चंद्रमा की, ऐसा कुछ मेरे को याद है कि ऐसा कुछ लेख में मैंने एक बार पढ़ा था कि जो कला घटती बढ़ती है जो भी है उसी श्राप से है। ये 27 कन्याएं यहीं आ जाइए वापस दक्ष जी के परिवार पे। 27 कन्याएं जिनकी शादी चंद्रमा से हुई है, नक्षत्र कन्याएं कहलाई हैं। इन्हीं के नामों से नक्षत्रों के नाम है। 50 होगी। 51वें कन्या का नाम है रति, इसकी शादी हुई है कामदेव से। 52वें कन्या का नाम है स्वरूपा, इसकी शादी हुई है भूत से। और 53वीं थी भूता, उसकी भी शादी हुई है भूत से। इन 2 कन्याओं की शादी भूत से है। 54वीं कन्या है सवदा, सवदा की शादी अंगीरा से। 55वीं कन्या का नाम है अर्ची, अर्ची का है कुशा सर्वा से शादी हुई है। 56वीं कन्या है दिशाना, दिशाना की कृषा सर्वा से, कृषा सर्वा से शादी हुई है। और 57वीं कन्या विनीता, 58वीं है कृदु और 59वीं है पतंगी और 60वीं है यामिनी। इन 4 पुत्रियों की शादी दक्ष महाराज ने ताक्ष्य कश्यप से करी है। और एक जो जिक्र है सती का जिक्र इसमें आया है। सती दक्ष जी की कन्या है, उसने जिद की है कि वो शिव को अपना पति वरेगी। ये सुन के दक्ष महाराज बड़े गुस्से में हैं, व्यंग्यात्मक हैं, क्रोधित हैं। क्या शादी करेगी? वो शमशानों में रहता है, राख रमाता है, उसका कोई गृहस्थी बसाने का कोई औचित्य नहीं है। तुम राजा की लड़की है, सब तरह के ठाठ बाट से पड़ी है, तेरे को क्या पसंद आया? वो कुछ नहीं है। पर ये कहते हैं कि सती अपने हठ पे अड़ी रही, सती अपने बात पे जमी रही, अपनी जिद पे अड़ी रही, और उसने शिव जी को ही पति वरया है। और जब नहीं मानी सती ने, जब शादी करी, तो दक्ष जी ने कह दिया कि जा फिर तू ऊपर तो होगा, जबरदस्ती शादी करती है, तेरा मेरा कोई वास्ता नहीं, जा बोले इसके साथ फिर ये इस ओगढ़ के साथ, बोले इसके साथ घूम, तू अपना, तेरे भाग में यही लिखा है, मैं क्या करूं? मैं तो चाहता था किसी अच्छे घर में रंग ठाट से तेरी शादी होती और तू भी सुख शांति से अपनी गुजर बसर करती। और ये क्या है? ये तो राख घोल के पी लेता है, राख रमाए रहता है, शमशानों में पड़ा रहता है, एक अवधूत है, इसके साथ तू शादी पर नहीं मानी, जा बोला फिर तेरा मेरा कोई वास्ता नहीं, सवारी सामान की खुद जिम्मेवार, अपना कर्म तुम खुद भोगी। उसने शिव को वरया। और कहते हैं समय बीतता गया, एक बार दक्ष महाराज ने एक यज्ञ करने की ठानी कि भाई मैं एक यज्ञ करूंगा, और ऐसा यज्ञ करूं कि दुनिया में किसी ने करया भी ना हो, किसी ने भी ना करया हो। एक भजन है आपके मध्य, जरा गौर फरमाइएगा। पूरी सती की जो कथा है, जो यज्ञ हुआ है वहां, जहां सती ने अपने, जिसके नाम से सती की पूजा होती है, जिस वो सारी फिल्म इसमें भजन में आपके सामने है, जरा गौर से सुनिएगा। हे रह अभिमान करणिया, अंत समय पछताया रे अभिमान करणिया, अंत समय
पछताया रे अभिमान करणिया, अंत समय पछताया। अभिमान करणिया अंत समय पछताया रे अभिमान करणिया, अंत समय पछताया। अरे सारे ऋषि इकट्ठे होके, वो सारे ऋषि इकट्ठे होके दधीचि ऋषि के पास गए, रक्षा और परीक्षा लेने कर कह पूरी आस गए। अरे बड़ी बड़ी दूर से वे बड़े बड़े खास गए, अरे बड़ी बड़ी दूर से वे बड़े बड़े खास गए। और नेमी सारण तीर्थ ऊपर जाकन इकट्ठे हुए, अरे त्यागी और वैरागी योगी सन्यासी भी डटे हुए। अरे धर्मान अरे संत सनंदन संत कंवारा सबसे आगे बैठे हुए, संत सनंदन संत कंवारा सबसे आगे बैठे हुए। उन ब्रह्मा जी के ब्रह्मा जी के बेटिया ने फेरी सबको शीश झुकाया रे अभिमान करनिया, अंत समय पछताया रे अभिमान करनिया, अंत समय पछताया। दक्ष महाराज के आदेश पर के सारे ऋषि मुनि यक्ष देवता गंधर्व किन्नर जितने भी इकट्ठे हो सके आप वहाँ इकट्ठे हो, ये जुगराज भी हो जाए, पंचायत हो जाए। वो जे सोरी करे है खापा की पंचायत हो जाए, फिर चिट्ठी पाटे से फिर बेरा कर बड़ा आयोजन है, सारी खापाओं से साली कर सारे देश की ऐसा ही माहौल समझिए। नेमिषाण तीर्थ पे सब ऋषि योगी गंधर्व किन्नर सन्यासी देवता सब इकट्ठे हैं। भाई क्यों इकट्ठे हुए हो भाई? दक्ष जी ने बुलाए के काम से नहीं बुलाई बाजिया सही बात ही बता देगा। तेरा अभिमान करनिया अंत समय पछताया रे अभिमान करनिया अंत समय पछताया। अरे चीड़ कोशिक भरगु गौतम चीड़ कोशिक भरगु गौतम अगस्त और कपिल मुनि जयमनी शरंगी ऋषि दुर्वासा और नारद गुनी सभी गणों के साथ आके शंकर जी ने लाई धुनी। सभी गणों के साथ आके शंकर जी ने लाई धुनी। सबसे पार्षद से आए सबसे पार्षद से आए अरे ऋषियों ने मिलकर अरे सब ऋषियों ने मिलकर दक्ष के स्वागत का इंतजाम किया। सबसे पार्षद से आए स्वागत सरेआम किया। शंकर जी तो बोले नहीं उठे ना प्रणाम किया। शंकर जी उठे नहीं बोले ना प्रणाम किया। अरे आगे सी आगे सी ने चल के दक्ष फिर तिरछी नजर लखाया रे अभिमान करनिया अंत समय पछताया रे अभिमान करनिया अंत समय पछताया रे अभिमान करनिया अंत समय पछताया। दक्ष जी का बड़ा भारी स्वागत भव्य स्वागत किया जाता है, फूलों से मालाओं से बड़ा स्वागत किया जाता है। शंकर भगवान उठे नहीं, हालांकि नाते में उनके ससुर थे दक्ष जी। शंकर भगवान की उनकी तो बिगड़ रही थी ना। शंकर जी बोले
ना उठे ना को बात हुई तो निपट है। दक्ष फिर सब देखता मिलता जुलता गेंद पहले शंकर जी की तरफ तिरछी नजर से देखता आगे चला जाता है। बोलिया दक्ष भी कोन्या, दक्ष महाराज भी नहीं बोले। और फिर ऋषियों को उन्होंने आह्वान किया है, हे ऋषियों मेरी एक इच्छा है उसको पूरी करो महाराज। इसीलिए सब इकट्ठे हुए। बोलिए क्या आयोजन है? अभिमान करणिया अंत समय पछताया रे, अभिमान करणिया अंत समय पछताया। और दक्ष बोले बीच सभा में, ओ दक्ष बोले बीच सभा में मनसा पूरी मारी करो, किसे न भी किया ना हो, ऐसा काम जारी करो। और सामग्री सब लेके आओ, यज्ञ की तैयारी करो, और सामग्री सब लेके आओ, यज्ञ की तैयारी करो। फिर दक्ष बोले शंकर जी से, ओ दक्ष बोले शंकर जी से, सुन नाता है जरूर तेरा। दक्ष बोले शंकर जी से नाता है जरूर तेरा। और मेरे से तो बढ़ कर कहने अपना भरपूर तेरा। मौका आव देख लूंगा तोड़ूंगा गुरूर तेरा। मौका आव देख लूंगा तोड़ूंगा गुरूर तेरा। अरे इतनी कह ओ इतनी कह राजा दक्ष के बहुत करो दे छाया रे, अभिमान करणिया अंत समय पछताया रे, अभिमान करणिया अंत समय पछताया। दक्ष बोले शंकर जी से नाता है जरूर तेरा, पर मेरे से तो बढ़ कर कने तपना भरपूर तेरा। समय आवे देख लूंगा तोड़ूंगा गुरूर तेरा। शंकर जी तो बोले नहीं, पर और जो गण थे वे जैसे नंदी गण था, और गण थे वे क्रोधित हो गए बाजे। शंकर जी डांटे नहीं बारे, शांति करो। अभिमान करणिया अंत समय पछताया रे, अभिमान करणिया अंत समय पछताया। अरे शांति से धूणे ऊपर, ओ शांति से धूणे ऊपर बैठे रहे महाकाल, काल महारुद्र महानंदे महादेव आए चाल। हर धर्म के तू धर्म के रक्षक, धर्म पे मरे तत्काल। और धर्म के तू धर्म के रक्षक, धर्म पे मरे तत्काल। अरे दक्ष बोले नंदी गण से करया है अभिमान, मान तने मेरे से तो बढ़ कर कहने मान्या कुणे बलवान तने। याद रख काट लूंगा, जकरी है जबान तने। याद रख काट दूंगा, जय करी है जबान तने। अरे इतना कया जब, इतना कया जब राजा दक्ष तने ऋषियों की पी काया रे, अभिमान करणिया अंत समय पछताया रे, अभिमान करणिया अंत समय पछताया। पूरा चिट्ठी पाठ की न्योता दे दिया। यक्ष देवता गंधर्व किन्नर सन्यासी योगी वैरागी सब के भाई कनखर माजियो फलाने दिन का यह गवन है भंडारा है, सबका जीवना सबका न्योता है। और न्योता जैसे ही मिला, निमंत्रण जैसे ही मिला, सब क्या का खखाट उठ गया। यक्ष देवता ऋषि मुनि गंधर्व किन्नर सब के भाजरा से कैलाश पे सती देख कर खखाट पाट गया सुगर दे दे, सब के भाज्यादा है वो शिव जी के पास गए। करणिया अंत समय पछताया रे, अभिमान करणिया
अंत समय पछताया। निमंत्रण को आया करके, निमंत्रण को आया करके सबकन खल में चले गए, जना ही विचार किए, बुरे और भले गए। और शंकर जी का गात सहम, काले हाथ मले गए, शंकर जी के गात सहम काले हाथ मले गए। अरे यक्ष देवता गंधर्व किन्नर सन्यासी और योगी सती, सारे मिलकर कहाँ चले, शंकर जी के बूझे सती। सती की फिर बात सुन के हंसने लगे कैलाशपति। सती जी की बात सुन के हंसने लगे कैलाशपति। अरे शिव शंकर ने, शिव शंकर ने हंस के ने सारा हाल सुनाया। रे अभिमान करनिया अंत समय पछताया। रे अभिमान करनिया अंत समय पछताया। सती का झटका लग गया, मेरे बाप का ये कहे, मेरे बाप का आयोजन है कि तेरे बाप का कनखड़ में है। और सब जान लग रहे चल हम भी चलना है बावली, हम बुलाए नहीं रखे, हम क्यों चलना, हमारा न्योता ही नहीं है। अरे घर मेरे बाप के घर में आयोजन है, इतना बड़ा आयोजन, धरती का सबसे बड़ा आयोजन, और उसमें महादेव शंकर शिव आप शामिल नहीं होगे, वो कैसे आयोजन होगा कि पागल नहीं बनिया करते, अपना विचार अपने धोरे राख मान्य को न्या। अभिमान करनिया अंत समय पछताया। रे अभिमान करनिया अंत समय पछताया। और कहने लगी सती पति, वो कहने लगी सती पति, पिता के घर जाऊंगी मेरे पिता ने यज्ञ करवाया, देख कहने आऊंगी। और पिता और पति का झगड़ा सारा मिटा चाहूंगी। पिता और पति का झगड़ा सारा मिटा चाहूंगी। और पिता और पति का झगड़ा सारा मिटा चाहूंगी। अरे शंकर बोले सुन ले सती, चितना जगाया करते जना बुलाया किसे कभी कदे बिना बिना जाया करते। और दिन यादर का टुकड़ा जग में कहीं भी ना खाया करते। दिन यादर का टुकड़ा जग जग में कहीं भी ना खाया करते। अरे बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं तड़ सकती जो रची हुई से माया। रे अभिमान करनिया अंत समय पछताया। रे अभिमान करनिया अंत समय पछताया। बावली बिना बुलाए नहीं जा रहे किसे के, अनादर का टुकड़ा नहीं खाया करेंगे, के करेगी मन नहीं ना राजट बालट त्रियास पढ़ रही नहीं, बोला फिर मैं भी के करूं, होनी होन की खातिर बनी है, तू मान जा मेरी बात, नहीं माननी निवली जाएंगी। निवला रे सुने, इस यज्ञ का परिणाम सही नहीं रहेगा, इस यज्ञ का जो रिजल्ट आओगा वो सही नहीं आओगा, तुम मेरी बात मान ले पर मानिए नहीं। फिर अभिमान करनिया अंत समय पछताया। रे अभिमान करनिया अंत समय पछताया। अरे मानी नहीं सती कथी, ओ मानी नहीं सती कथी, पति की आज्ञा तार गई। इसमें नाही झूठ रती, पिता के दवार गई। क्रिया आड़ गुण अवगुणवा, पल में विचार गई। क्रिया गुण अवगुण वा पल में विचार गई। बाबू अगर मगल की पिताजी
यक्ष देवता गंधर्व किन्नर सन्यासी योगी मुनि सब के मारिया तो नहीं सब तो बहुत डाला गया हो उसा एक विनाश है ओ चिड़िया आड़ गुण अवगुणवा पल में विचार गई। अरे ब्रह्मा जी ने कहा है कि वे तो मैं विद्वान पूरा कुबेर जी ने कहा है कि धनियों में धनवान पूरा। सर जीवन विद्या याद जिसके गुणियों में गुणवान पूरा। सर जीवन विद्या याद जिसके गुणियों में गुणवान पूरा। और फिर बता दे फिर बता दे पिता मेरे किस कारण नहीं वो बुलाया रे अभिमान करनिया अंत समय पछताया रे अभिमान करनिया अंत समय पछताया। बाबू बेटी बतलाओ थी माँ जी की है कार आ गया बाज का छाती का लाग करो अराट मचा दी है माँ इतना बड़ा आयोजन है और इसमें शिव जी को नहीं बुलाया माँ का बड़ा लागी फिर है अभिमान करनिया अंत समय पछताया रे अभिमान करनिया अंत समय पछताया। अरे सती ने जब माता देखी ओ सती ने जब माता देखी कड़क लागे रोने लगी। माँ बेटी के बीच में फिर प्रेम की बातें होने लगी। वो शंकर जी का झगड़ा सारा माता गैज होने लगी। शंकर जी का झगड़ा सारा माता गैज होने लगी। कनखल के मरीषि मुनि खल के मारी सी मुनि वेद मंत्र गाए रहे। अग्निहोत्र खैरात आदि हर्ष भी पहुँचाए रहे। आसनों को छोड़ नीचे देवता भी आए रहे। आसनों को छोड़ नीचे देवता भी आए रहे। हरि चोगर देने चोगर देने दिख रहा कन कल में आनंद छाया रे अभिमान करनिया अंत समय पछताया रे अभिमान करनिया अंत समय पछताया। दक्ष बोले सुने हे बेटी ओ दक्ष बोले सुन है बेटी। दक्ष बोले सुने हे बेटी किसके गुण गाने लगी लगी। ओ दक्ष बोले सुन है बेटी किसके गुण गाने लगी। माता पिता से शिक्षा लेकर पढ़ने को आने लगी। उसको तो समझ आया नहीं हमें क्यों समझाने लगी। उसको तो समझाया नहीं हमें क्यों समझाने लगी। वो ऋषियों की सभा के अंदर इज्जत का किया था ढेर डूबक न मर जा बेटी मोटे की करे से मेरे। अरे रहना हो तो रहो प्रेम से ना जाने मैं मत लाओ देर। रहना हो तो रहो प्रेम से ना जाने मैं मत लाओ देर। अरे राजा दक्ष ने राजा दक्ष ने क्रोध में भरे के खोटा वचन सुनाया रे अभिमान करनिया अंत समय पछताया रे अभिमान करनिया अंत समय पछताया। छोरी शर्म करे क्या के गुण गाओ है अरे मैं के मानू उसने और बात सुन ले मन तो उसे दिन कह दी थी जिस दिन तूने उसका मारा गाली के तेरा मेरा कोई नाता नहीं है
तू आ भी गई डेट करके मन के बुलाई थी, आ भी गई डेट करके। रहना हो तो यो घर से प्रेम से रह। अर्जन मारा काम तेरा नहीं पसंद से जो तगड़ा पड़े और आ पड़े। बाप का ऐसा खोटा वचन सुनकर अश्रुधारा आंखों में आ जाती है, बहने लग जाती है। बोल नहीं, चुपचाप खड़ी। क्या करूं, क्या शक्ल तोड़े दिखाऊं, क्या बाहर लकड़ के औरान दिखाऊं। तेरी इज्जत भी की रहेगी, सारा संसार छूट रहा। सबका न्योता है, तेरा न्योता भी नहीं से हिम्मत करके आगी तो तेरा यो 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 इस जगह पर तुम खड़ी, तेरे बाप ने यो वचन तेरे के सुना है। अभिमान करनिया अंत समय पछताया रे, अभिमान करनिया अंत समय पछताया। और पिता के वचनों को सुन के, ओ पिता के वचनों को सुन के नैनों से लगी थी झड़ी, शीश को छुपाए करके ऋषियों में हुई आने खड़ी। अरे अग्नि को प्रणाम करके हवन कुंड में कूद पड़ी, अग्नि को प्रणाम करके हवन कुंड में कूद क्यों पड़ी। बिना दिखा सारा रे, शर्मा की लज्जा आ गई। बिना बुलाए आ तक गई थी, उसका डेट सा था कि बाबू तेरी बात मान लेगा। और फिर बाबू ने खोटा वचन सुना, उल्टी जाने का भी नहीं, न्यू कहे उल्टी चली जा, पाए नहीं पड़ा। ऋषियां की सभा थी, हवन होता आगे बढ़े थी, पूरा हाथ जोड़कर अग्नि को प्रणाम करके, अग्नि को प्रणाम करके हवन कुंड में कूद पड़ी। अग्नि को प्रणाम करके हवन कुंड में कूद पड़ी। नंदीगण साथ था, नंदीगण ने देखा हुआ वन में कूदी, फिर उसने देखा झटका मारी है दूर भाज जो अकड़ गया। तो अग्नि को प्रणाम करके हवन कुंड में कूद पड़ी। और देख कैन नंदी गण भी क्रोध में अपार गया, ऋषियों से लड़ाई करी, कईयों का सिर तार गया। फिर भरभू जी के तप के आगे नंदी गण भी हार गया, भरभू जी के तप के आगे नंदी गण भी हार गया। अरे नंदी दौड़े, नंदी दौड़े चल्या रे वहां से, शिव शंकर पधाया रे, अभिमान करनिया अंत समय पछताया रे, अभिमान करनिया अंत समय पछताया रे, अभिमान करनिया अंत समय पछताया। नंदी पहुंचा शंकर भगवान दौरे सुनकर शंकर भगवान विचाले से, ओ शंकर जी भी आए सारे, शंकर जी भी आए सारे, ओ शंकर जी भी आए सारे, गणों ने चढ़ाई करी, कनखल के माया करके ऋषियों से लड़ाई करी। और एक आधे की मूछ डाली, पाड़ के कड़ाई करी, एक आधे की मूछ डाढ़ी पाड़ के कड़ाई करी। और एक एक ले वीरभद्र ने, एक एक ले वीरभद्र ने सारा साठ साठ दिया, लेकिन त्रिशूल शीश दक्ष जी का काट दिया। फिर शंकर ने आगे बढ़ के वीरभद्र को डांट दिया, फिर शंकर ने आगे बढ़ के वीरभद्र डांट दिया। अरे शिव जी के, शिव जी के गणों ने वहां पे युद्ध करा, ओ शंकर जी के गणों ने वहां पे भारी युद्ध मचाया रे, अभिमान करनिया अंत समय पछताया रे, अभिमान करनिया अंत समय
पछताया रे अभिमान करनिया अंत समय पछताया। वीरभद्र जो जिसने जो गण शंकर भगवान का वीरभद्र ने आकर दक्ष का ऐश्वर्य तार दिया। अर्जड़ा सती कूदती थी वो हवन कुंड में बगा दिया। सब क्यों थर थर कांप है। नारद जी ने तो बात सिद्ध करनी थी ना। निवलेरा सब क्या मनियो को देख भाई को जरूर इतना है जब तो दक्ष का नहीं बोल लो देख भाई शिव जी ना बुलाओ मत बुला कोई जरूर इतना है। विष्णु जिंदा करो तुम तो सारे पूर्ण सो सारी विद्या धरियाज ऋषि मुनि सारे हाजिर धरती के ये दक्ष ने जिंदा करो। ऋषि का भी आ लिया था काल है नारद जी बचा गया। फिर अभिमान करनिया अंत समय पछताया रे अभिमान करनिया अंत समय पछताया। ओ नारद जी ने आगे बढ़ के भृगु जी की रक्षा है बैठे जितने सन्यासी सुनो नारद की शिक्षा है। दक्ष जी को जिंदा कर दो यहाँ सभी की परीक्षा है। दक्ष जी को जिंदा कर दो यहाँ सबकी परीक्षा है। और कनखल के माया कर उठी बात ना बढ़ावे कोई मंत्र मंत्र जड़ी बूटी आन के दिलावे कोई। सबका सांस बंद हो गया कान ना हिलावे कोई। नारद जी की बात सुन के कान ना हिलावे कोई। तेरे शिव शंकर ने शिव शंकर ने खुश हो के फिर अपना है नाद बजाया रे अभिमान करनिया अंत समय पछताया रे अभिमान करनिया अंत समय पछताया। यूं कहे नारद जी ने बाजू कहे मर पड़े कह दो भृगु ऋषि बचाया है। और फिर न्यूलेरा के अपनी अपनी बोर मारो दे या सभी की परीक्षा है कि बेरा लाग जाएगा किसमें कितनी ताकत है किसमें कितनी शक्ति है कौन कितना ज्ञानवान है। ये दक्ष जी ने जिंदा करो आख्या ना मिलाओ कान ना मारो सब कहेगा मुंह लटे क्या कोई त्योर ना मिलाओ। नारद जी ने कहा हे महादेव तेरे बिना नहीं होगा तन्नय करना पड़ेगा। फिर शंकर जी ने कहते हैं अपनी सर्दियों विद्या से शीश तो अवन कुंड में फेंक दिया है कि बकरे का शीश लाकर सरजीवन कर दिया दक्ष जी को। बोल शिव जी शंकर भगवान की जय हो। ऐसा ये आखिरी कली फिर अभिमान करनिया अंत समय पछताया रे अभिमान करनिया अंत समय पछताया। ओ सरजीवन मंत्र से शिव ने सरजीवन मंत्र से शिव ने सरजीवन पुड़िया ले शिव ने सरजीवन पुड़िया ले शिव ने सरजीवन पुड़िया ले कहने शंकर जी फिर तैयार हुए जिंदा कर दिया दक्ष जी को सारे जैसे कार हुए। देवों के महादेव शंकर ऋषियों में विचार हुए। देवों के महादेव शंकर ऋषियों में विचार हुए। हर भजन लागे शिव शंकर को भजन लगे शिव शंकर को मन के त संगीत उपजे कनखल के म खुशी मनी राजा और रंग सजे। लक्ष्मी चंद खुशी में भर के घड़ियाल और शंख बजे। लक्ष्मी चंद खुशी में भर के घड़ियाल और शंख बजे। गुरु मान सिंह की ओ गुरु मान सिंह
कह गाया रे अभिमान करनिया अंत समय पछताया रे अभिमान करनिया अंत समय पछताया रे अभिमान करनिया अंत समय पछताया रे अभिमान करनिया अंत समय पछताया। हरिओम हरिओम। तो ये थी सती की कथा, कैसे सती ने हवन कुंड में कूद के, ये पूरी कथा जो सती की ये दादा ने लिखी है, ये आपके मध्य सुनाई है। साथियों, कैसा लगता है कार्यक्रम? अपने सुझाव, अपने विचार, अपने सवाल, अपना अनुभव हमारे साथ साझा करते रहें, ताकि सारे परिवार में वो विचार आपका फैले। और भाई कौन का ना होता, ज्ञान तो बांटने का हो, जिसने जितना हो साझा करें। आपके बच्चे हैं, भाई हैं, कुछ भी नहीं जानते हैं, छोटी मोटी गलतियां रोज हो जाती हैं, तो भाई क्षमा करें, माफ़ करें। कल फिर मिलते हैं दोपहर 2 बजे सत्संग विद फैमिली कार्यक्रम में, विकास पासवान आध्यात्मिक चैनल पे। कल तक के लिए हरिओम।